You are most welcome in my class. आज हम 9th क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स 9th में भी है और 10th में भी है। आज हम पॉलिनोमियल्स पे एक लेक्चर देंगे आपको। ये आपको हेल्प करेगा बाद में 10th क्लास में भी। देखो बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है ये मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स, पॉली जो होता है, अगर हम मीनिंग इसकी निकालेंगे, पॉली जो होता है, पॉली का मतलब है मैनी। मैं लिखूंगा इधर, पॉली जो है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत। और नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। टर्म्स, पॉली का मतलब है मैनी, नोमियल्स का मतलब है टर्म्स। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे पहले कि ये जो टर्म होती है ये क्या है। देखो बेटा, टर्म जो होती है, टर्म का मतलब है मैथ्स में और पॉलिनोमियल में। मैं टर्म डिफाइन करूंगा पॉलिनोमियल में। टर्म का मतलब है एक कॉम्बिनेशन जिसमें एक तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और वेरिएबल होता है। एक नंबर होता है कांस्टेंट और वेरिएबल होता है इसके साथ, और वेरिएबल का पावर होता है। तो हम लिखेंगे ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या होता है, इसमें कांस्टेंट एक नंबर होता है, एक वेरिएबल उसके साथ होता है। ये जो वेरिएबल होता है ये इसके मल्टीप्लाई में होता है, कांस्टेंट इनटू मल्टीपल इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर होता है। पावर का मतलब है इंडेक्स, एक्सपोनेंट, जो ऊपर होता है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन टर्म कहलाती है। पॉलिनोमियल में टर्म यही होती है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर, पावर मतलब इसका कोई पावर होता है। आप बिल्कुल घबराइए मत। ये जो कांस्टेंट है ये वो नंबर होता है जिसका हमेशा एक ही वैल्यू होता है। सपोज 2, 3, 4, 5, 6, जो भी नंबर्स आपने पढ़े हैं, जो आपको मालूम है, सपोज 2, 3, 4, 5, -3, -6, -11, 1/2 रैशनल नंबर भी हो सकता है, √2 इरेशनल नंबर भी हो सकता है। गर्ज ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। ये कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई होल हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। आपको मालूम है रैशनल इरेशनल नंबर कौन होते हैं? जो फ्रैक्शन होती है वो भी हो सकता है। इरेशनल जिसका रूट होता है, सपोज ये भी हो सकता है।
तो कोई भी नंबर ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि अगर ये 3 है, ये हमेशा 3 है। तो इसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल कोई अननोन, कोई चेंजेबल क्वांटिटी होती है। अगर मैं वेरिएबल की बात करूंगा, वेरिएबल जो है, वेरिएबल को हम सपोज अगर मैं लिखूंगा 2, ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये चेंजेबल क्वांटिटी नहीं है, ये 2 है। अगर मैं लिखूंगा a, स्मॉल a अगर मैं लिखूंगा अल्फाबेट में, तो मैथ्स में इसका मतलब है सपोज कभी 2, कभी 3, कभी 4, हमें पता ही नहीं होता है, हमें मालूम ही नहीं होता है इस a का वैल्यू क्या है। जब हमें पता ही नहीं है इस a का वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे ये एक वेरिएबल है। दैट इज वाई ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल क्वांटिटी। चेंजेबल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो चेंज होती है। अगर क्लास में लड़कों से पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए इस a का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा सर मैं उसको 2 वैल्यू दूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं उसको 3 वैल्यू दूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं इसका 5 वैल्यू दूंगा। तो ये जो वेरिएबल होता है इसका वैल्यू होता है, मगर हमें मालूम ही नहीं होता है क्या होता है। अगर हमें पता ही नहीं होता है कि इसका वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे ये चेंजेबल क्वांटिटी है, ये चेंज होती जा रही है। तो दैट इज वाई इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, दिस A B C D X Y Z U T L, तो यूजुअली वेरिएबल्स जो हैं, वेरिएबल्स वही अल्फाबेट्स मैथ्स में होते हैं। मगर जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। ये कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर जो आपके जहन में आए वो आप लिखोगे, वो कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड क्वांटिटी। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड क्वांटिटी, और जो वेरिएबल होता है चेंजेबल क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो इसके बाद ये जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल का कोई पावर होता है ऊपर। तो टर्म जो होती है, टर्म अब 3 चीजों से बनी होती है। 3 चीजों से बनी होती है टर्म। क्या क्या? एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और वेरिएबल का पावर। अब हम एग्जांपल्स देंगे इन टर्म्स के। ये जो टर्म्स हैं इनके अब हम एग्जांपल्स देंगे। देखो, अब मैं लिखूंगा इधर टर्म्स। अब मैं लिखूंगा सपोज 3x, एक टर्म है, x है वेरिएबल, 3 है कांस्टेंट, और बीच में ये कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है इनटू। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 3, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स। और इसका जो पावर है, अगर किसी वेरिएबल का ऊपर कोई पावर नहीं होता है, इसका पावर हम 1 रखते हैं, तो ये बनेगी आपकी टर्म। दिस इज द टर्म 3x। अगर मैं लिखूंगा 4y², तो ये भी टर्म है 4y²। 4 है कांस्टेंट, y जो है वेरिएबल, 4 ये है इंटू y, और इसका पावर 2 है, तो ये आपका एक टर्म बन गया 4y²। अगर पावर 2 होता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं अगर पावर 2 होता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा -3/2 x³, अगर पावर 3 होगा वेरिएबल का, तो उसको क्यूब बोलते हैं, तो ये भी टर्म है। -3/2 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल,
और पावर है 3, तो ये भी एक टर्म बन गई। ये टर्म्स में डिफाइन करता हूं आपको पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल की टर्म है, ये याद रखिएगा। अगर मैं लिखूंगा -7/6 a पावर 5, a इस वक्त वेरिएबल है, तो -7/6 इस वक्त कांस्टेंट है, पावर इसका 5 है। अगर मैं लिखूंगा -√2, कोई भी नंबर है ये, कोई भी नंबर जो आपके जहन में आ जाए वो कांस्टेंट कहलाता है। -√2 x raised to power 6, तो ये भी आपकी टर्म बन गई, -√2 x raised to power 6। अगर मैं लिखूंगा x, सिंपल x, तो ये भी टर्म है, इसमें भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल x है, इसका कांस्टेंट है 1 साइड में, 1। अगर कुछ नहीं होता है इसके लेफ्ट में तो 1 कहलाता है, बिकॉज अगर आप 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू x बन गया x, x इंटू 1 x, दैट इज वाई 1 यहां पर हम दिखाई नहीं दे रहा है, 1 इसकी साइड में, तो पावर इसका कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है पावर 1 है। तो x जो आप इसने रिप्रेजेंट किया ये टर्म है। अगर मैं लिखूंगा -3, बस इतना लिखूंगा मैं, -3, ये भी टर्म है। देखो कैसे, मैंने बोला आपको टर्म में क्या होता है, टर्म में होता है कांस्टेंट, टर्म में होता है वेरिएबल, टर्म में उसका पावर होता है मल्टीप्लाई में। तो -3 के साइड में कुछ नहीं है वेरिएबल, तो अगर मैं लिखूंगा x raised to power 0, x raised to power 0, तो आप देखो ये वेरिएबल पावर 0 का मतलब है 1, एनीथिंग raised to power 0 होता है 1, तो दैट इज वाई ये 1 अब है ही नहीं उधर, मैं लिखा -3x पावर 0, इसका मतलब है सीधे -3 इंटू 1, इसका मतलब है -3। तो अगर -3 होगा आपको, यू कैन राइट इट -3 इंटू 1, क्योंकि -3 इंटू 1 हो गया -3, इस 1 के बदले मैंने लिखा x रेज्ड टू पावर 0, तो वेरिएबल पावर 0 मैंने लिखा, पावर 0 हो सकता है। तो ये जो टर्म्स होते हैं इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है वेरिएबल, इसमें होता है कांस्टेंट, इसमें होता है वेरिएबल का पावर। मगर अच्छी बात मैं आपसे आप कहूंगा, ये जो पावर है, ये वेरिएबल का पावर जो है पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल का पावर मेरा बेटा होता है, ये होता है हमेशा होल नंबर। ये जो वेरिएबल का पावर होता है, तो हम लिखेंगे इन पॉलिनोमियल्स, ये एक अच्छी बात मैंने कही है आपको, इन पॉलिनोमियल्स the power to the variable, the power to the variable, ये जो वेरिएबल का पावर होता है is always, ये हमेशा क्या होता है, is always a whole number, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है होल नंबर। तो आप देखो पावर है होल नंबर 1, होल नंबर है। आपको मालूम है होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है वो नंबर्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे होल नंबर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी। तो आप देखो पावर है 1, पावर है 2, पावर है 3, पावर है 5 वेरिएबल का, पावर है 6, पावर है 1, तो यहां देखिए पावर है 0। तो पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए जब भी हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो
आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखा कि ये जो टर्म्स मैंने बनाई हैं, ये जो टर्म्स मैंने बनाई हैं, इन टर्म्स में सपोज 3x रेज़ टू पावर 5, इसमें कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है वेरिएबल का पावर है 5। तो अगर मैं लिखूंगा 7, ये भी टर्म है, क्यों? क्योंकि 7 का मतलब है 7 इंटू 1 हो गया 7, तो इसका मतलब है 7 इंटू 1 का मतलब है x रेज़ टू पावर सपोज 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हो गया 1। दैट इज वाई वेरिएबल भी आ गया, पावर भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। तो अगर आप अकेले ये कांस्टेंट लिखोगे, ये भी इस कांस्टेंट में, इसके साइड में आपका वेरिएबल भी है और आपका पावर भी है। अभी मैंने कहा है अगर मैं लिखूंगा x रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब है 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 1 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 हो गया x रेज़ टू पावर 3। तो इस टर्म में क्या बना आपका? एक तो आपका बन गया कांस्टेंट भी, आपका वेरिएबल भी, आपका पावर भी। तो इस तरीके से हम टर्म्स को डिफाइन करते हैं। तो 3 चीजें आपने याद रखी। टर्म जो होती है इसमें कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड क्वांटिटी कोई भी, इसके मल्टीप्लाई में वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है चेंजेबल क्वांटिटी, कोई भी लिखते हो आप, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के पावर, उसका पावर होता है कोई भी होल नंबर कोई भी, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनी होती है पॉलिनोमियल में, इसको बोलते हैं टर्म। ये पॉलिनोमियल की टर्म में डिफाइन करता हूं। तो अब क्या है पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स। अब हम एक या एक से ज्यादा टर्म्स को आपस में मिलाते हैं, तो इसी का नाम है पॉलिनोमियल। तो अब हम पॉलिनोमियल को थोड़ा इसकी शेप अब हम देंगे। अब हम एग्जाम्पल से एक पॉलिनोमियल सपोज बनाएंगे। ठीक, अब देखो examples of polynomials, मगर मैं लिखूंगा in one variable का मतलब है ये जो पॉलिनोमियल में बनाऊंगा, मैं एक ही वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं एक ही वेरिएबल इसमें लगाऊंगा। क्योंकि हम पॉलिनोमियल ऐसे भी बनाते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी रखते हैं, ये आप याद रखिएगा। देखो अगर मैं लिखूंगा सपोज फर्स्ट एग्जांपल में मैं लिखूंगा 3x रेज़ टू पावर 1 प्लस 5, ये बन गया मेरा पॉलिनोमियल। क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल में क्या होता है, मेनी टर्म्स, 2 टर्म यहां पर है। कौन कौन? एक तो है 3x रेज़ टू पावर 1 और दूसरी कौन टर्म है 5। इस टर्म में ये वेरिएबल 3 है कांस्टेंट, इनटू x है वेरिएबल, पावर है 1। इसमें है 5 इनटू क्या है इसका, इनटू है x रेज़ टू पावर 0। मैंने बोला आपको अगर एक अकेला कांस्टेंट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका साइड में वेरिएबल नहीं है। हाँ है वेरिएबल, x वेरिएबल सपोज है, x वेरिएबल का पावर 0 है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 हो गया 1। तो दैट इज वाई मैंने वो नहीं लिखा है। मैं लिख भी सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3x, अगर 1 ऊपर ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 5x रेज़ टू पावर 0।
तो ये आपका बन गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है। एक और एग्जांपल हम देंगे। मैं लिखूंगा कोई भी वेरिएबल, कोई भी, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है कौन सा लगाओगे आप वेरिएबल, कांस्टेंट भी आपकी मर्जी है, पॉलिनोमियल आपका बनेगा। मैं लिखूंगा 3x माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। तीन टर्म्स बन गए इस पॉलिनोमियल के। क्या क्या टर्म है इसकी? एक टर्म है 3x, 3 इसका कांस्टेंट, इंटू x वेरिएबल पावर 1। दूसरी टर्म में क्या है? -5x क्यूब। दूसरी टर्म में क्या है? -5 x है वेरिएबल, पावर है 3, कांस्टेंट है -5। तीसरी टर्म में क्या है? +7 कांस्टेंट, x वेरिएबल, पावर 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, मेनी टर्म्स। अगर मैं तीसरी एग्जांपल दूंगा आपको, मैं लिखूंगा 2/3 x raised to power 5 plus 8x minus 6। ये भी आपका पॉलिनोमियल बन गया। इसमें कितने टर्म्स हैं? तीन टर्म्स। क्या क्या? एक है 2/3x पावर 5, 2/3 कांस्टेंट, x वेरिएबल, पावर 5। दूसरी टर्म में क्या है? +8x, +8 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, पावर है 1। तीसरी टर्म में क्या है? -6 कांस्टेंट, x है वेरिएबल, पावर है 0। क्योंकि इसके साइड में जो है इंटू 1 है, 1 का मतलब है x पावर 0। तो ये आपके तीन टर्म्स बन गए इस पॉलिनोमियल के। सिमिलरली कोई भी आप वेरिएबल लगा सकते हो पॉलिनोमियल में। मैं लिखूंगा फोर्थ एग्जांपल, आई विल राइट 3a raised to power 4 minus 6a raised to power 9 plus a raised to power 3 plus a। एक ही वेरिएबल में लगाता हूं, मैं दो भी लगा सकता हूं, तीन भी लगा सकता हूं टर्म्स में, मगर वो भी पॉलिनोमियल है, मगर उसको हम नहीं बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने लिखा है एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैं एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं। अगर मैंने इस टर्म में a लगाया है, यहां पर भी a लगाता हूं, यहां पर भी a और यहां पर भी a। हर टर्म में एक ही वही वेरिएबल आना चाहिए, उसी को आप बोलोगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और टर्म में पता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्म क्या होती है? टर्म में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल का पावर, पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर होना चाहिए होल नंबर। ये याद रखिएगा पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए, इसमें ये टर्म है 3a पावर 4 माइनस 6, ये है कांस्टेंट, a पावर 9 प्लस a के इस साइड में क्या है? 1। ये है 1 कांस्टेंट, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा वेरिएबल के इस साइड में लेफ्ट में, तो इसका कांस्टेंट 1 होता है। तो a पावर 3, तो यहां पर इसकी साइड में 1 है कांस्टेंट, तो a है वेरिएबल, पावर है, पावर भी इसका 1 है। मेरी मर्जी है कि किस तरीके से पॉलिनोमियल में बनाऊंगा। सिर्फ याद रखना है इतना कि टर्म कैसे हम पॉलिनोमियल में डिफाइन करते हैं। बाकी आप किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल के टर्म्स पॉलिनोमियल बना सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अगर मैं लिखूंगा सपोज 3a पावर 2 प्लस 7x पावर 2 प्लस 5। आप देखिए, ये भी पॉलिनोमियल है, इसके भी तीन टर्म्स हैं, मगर ये पॉलिनोमियल है किसमें? इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल आ गए,
इसमें दो वेरिएबल आ गए, इसमें आ गया आपका 3 इस टर्म में कांस्टेंट, वेरिएबल आ गया a, पावर आ गया इसका 2, तो इसकी दूसरी टर्म में आपका आ गया कांस्टेंट 7 प्लस 7, और इसका वेरिएबल आ गया आपका x, और पावर आ गया इसका 2 प्लस 5। ये जो 5 है ना, इसके साइड में वेरिएबल है, वेरिएबल आपकी मर्जी है, इधर आप लिखोगे x पावर 0 वो भी 1 है, आप लिखोगे a पावर 0 वो भी 1 है, आप लिखोगे z पावर 0 वो भी 1 है, कोई भी वेरिएबल का पावर 0 1 होता है। तो इसका मतलब है ये जो कांस्टेंट टर्म आपकी है इसके साइड में वेरिएबल है, तो इसका मतलब है ये जो आपका पॉलिनोमियल बन गया इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इसमें आपके दो वेरिएबल्स, एक तो आपका a वेरिएबल आ गया, दूसरा वेरिएबल इसका आ गया x, वेरिएबल होता है चेंजेबल क्वांटिटी। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो। तो अगर एक और एग्जांपल हम देंगे, 6th एग्जांपल मैं लिखूंगा ऐसे, 3x, वन वेरिएबल में 3x स्क्वायर, फिर लिखूंगा -2x, फिर लिखूंगा -5। अब देखिए ये पॉलिनोमियल जो है इसमें कितने वेरिएबल हैं, एक, ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो आप देखिए इस टर्म में क्या है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इस टर्म में क्या है -2x, इस टर्म में क्या है -5। आप देखिए इसमें 3 कांस्टेंट, x वेरिएबल पावर 2, इस टर्म में क्या है -2 कांस्टेंट, x वेरिएबल पावर 1, तो इस टर्म में क्या है -5 कांस्टेंट, x पावर 0, x वेरिएबल पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 1 होता है। तो इसमें तीन, ये जो पॉलिनोमियल आपका बना है इसमें 3 टर्म्स आ गए आपके, 3 टर्म्स। अब इसके बाद ये जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आप बनाते हो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका अब हम एक स्टैंडर्ड देंगे, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, या लिखेंगे पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, अगर आप पॉलिनोमियल बनाते हो, ये जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के, पावर्स टू वेरिएबल्स, powers to variables, the powers to variables are treated to be either in decreasing order, or in increasing order, ये जो पावर्स होते हैं वेरिएबल के, इनको हम एक तरतीब देते हैं, एक अरेंजमेंट देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होता है, आप देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा पॉलिनोमियल की, मैं लिखूंगा सपोज x में पॉलिनोमियल में लूंगा वन वेरिएबल में, मैं लिखूंगा 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x रेज़ टू पावर 2 प्लस x प्लस 8। आप देखिए ये पॉलिनोमियल जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो क्यों, आप ये टर्म देखिए,
इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो 4 है, और इसके बाद जो दूसरी टर्म है इसका वेरिएबल का पावर 3 है। इसके बाद तीसरी टर्म जो है इसमें वेरिएबल का पावर 2 है। आप देखते हो ये जो पावर है वेरिएबल्स का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, इसके बाद 1 है। तो इसके बाद 8, आपको मालूम है कांस्टेंट के बगल में होता है x पावर 0, तो 1 के बाद आ गया 0। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बनाया है, तो इसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी बना सकते हो। सपोज अगर मैं लिखूंगा दूसरा पॉलिनोमियल मैं लिखूंगा 4 प्लस 5y प्लस 3y स्क्वायर, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 4 जो है इधर इसके बगल में क्या है y पावर 0, क्योंकि हमने y में लगाया ये, तो हम लिखेंगे y पावर 0। तो यहां पर क्या है y पावर 1, इसके बाद क्या है y पावर 2, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल कैसे होता है, आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपके जो वेरिएबल होता है उसके जो पावर्स हैं वो आप ट्रीट करते हो, लेते हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लेते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उस टाइम जो आपका पॉलिनोमियल बनता है उसको आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं कहेंगे। सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, इधर एग्जांपल नंबर 3, अगर मैं लिखूंगा 3a raised to power 5 प्लस 5a raised to power 6 प्लस 7a raised to power 3, तीन ही टर्म्स मैंने लगाने ली है। तो आप देखो यहां पर जो आपका पॉलिनोमियल बना, इसमें पावर पहले 5 था, इसके बाद 6 आ गया, ठीक था, तो इसके बाद 3 आ गया। तो ये मत कोई ऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर होना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर होता इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं कहता ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म का है। तो ये पॉलिनोमियल है मगर ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है। तो आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखी, जो भी आप पॉलिनोमियल बनाओगे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने होते हैं तो आप क्या करोगे, आप उस पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वेरिएबल का, उसको आप या लेते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या लेते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी भी हमने बहुत सारी बातें करनी है पॉलिनोमियल के बारे में, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।